मैं पहले तो होपफुली वो डॉक्यूमेंट एटलीस्ट आप लोग मतलब एक बार नजर मारे होगे। जो पीडीएफ मैंने शेयर किया था, कोई लोग देखे थे क्या उसको? हाँ, देखी थी। अच्छा, और कोई देखा था? आप लोग रेफर करते हो ना वो जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह, मतलब वो ना वो सब सारे स्क्रीनशॉट्स ना बहुत शॉर्ट डेफिनीशंस हैं। और बेसिकली जैसे कभी भी आप इंटरव्यू में बैठोगे ना तो वो एक छोटा सा डेफिनीशन बोलोगे तो लोगों को कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, यू नो दीज थिंग्स। ठीक है, ठीक है। तो अभी होपफुली स्क्रीन विजिबल होगी आप लोग को। ठीक है, तो मैं दो एपीआईज के बारे में कल बोला था, और एक मैंने बोला था कि आप लोग बस ऊपर से पढ़ लेना। तो ग्लाइड एजेक्स के बारे में किसी ने कोई पढ़ के आया है? एनीवन? यस और नो? किसके बारे में? ग्लाइड एजेक्स, ग्लाइड एजेक्स। उसके लिए आपने ये नहीं बोला था उसके लिए डेफिनेशन डेफिनेशन पढ़नी है? हाँ, मतलब वही डेफिनीशन, मतलब पढ़े हो ना एक लाइन का। हाँ, वो तो देखा था कि अगर सर्वर साइड से डायरेक्ट अपन कुछ नहीं ले पा रहे हैं तो उस टाइम पे यूज कर। भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मतलब सिर्फ कोमल को मैं क्लास दे रहा हूँ क्या? एंड इवन मैंने डॉक्यूमेंट में देखा था आपने जो कल वाला काम किया था ना, वो सेम एग्जाम्पल पढ़ा था गेट रेफरेंस में। गेट रेफरेंस भी एक होता है, पर बाकी लोग कुछ भी देखे थे ऊपर नीचे कुछ भी? ये सिर्फ कोमल को ही कल से ज्वाइन करवाऊं? हाँ, दे डेफिनेशन वगैरह तो देखी ही थी, मतलब जो ग्रुप पे भेजा था। एक बार ना यहाँ पे अटैच कर देना वो फाइल जरा। ठीक है, थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस ही कर लेंगे। और साथ में जो यूआई पॉलिसी और क्लाइंट स्क्रिप्ट, जैसा मैंने बताया था आप लोग को कि दोनों चीज जो है क्लाइंट साइड होती है। ठीक है, और यूआई पॉलिसी में आप लोग केवल ऑन चेंज और ऑन लोड की फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हो। ठीक है, कंबाइंड। ठीक है, सेम चीज क्लाइंट स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लाइंट स्क्रिप्ट में आप कैसे यूज करोगे? अच्छा, किसी को ये पता है कि मैंने अपना प्रोफाइल क्यों बनाया है यहाँ पे? फुल एक्सेस के लिए नहीं, देखो, अगर मैं कल आपसे पूछूं कि राघव आपने कौन सी क्लाइंट स्क्रिप्ट बनाई है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि आप क्रिएटेड बाय फील्ड ले आओगे। ठीक है, मतलब मैं अपने लिए अपडेटेड बाय भी ले आ रहा हूँ। तो जब आप क्रिएटेड बाय लाओगे ना, आपकी जो यूजर आईडी होगी, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा, जिससे आप इजीली कर पाओगे। और अगर सिस्टम एडमिन यूजर से हर बार करोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा अनटिल एंड अनलेस कि आप सामने से ओपन करके दिखाओ कि हाँ, ये वाली क्लाइंट स्क्रिप्ट मैंने बनाई है। तो ये हेल्प होगा कि अगर मैं अपने प्रोफाइल से बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं शो मैचिंग करके मैंने जो बनाया है या जिस क्लाइंट स्क्रिप्ट पे मैंने कुछ अपडेट वगैरह किया है, तो वो मुझे इजीली मिल पाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो मैं कल ना ऑन चेंज के बारे में कुछ बता रहा था। ठीक है, तो मैं आज ये बताऊंगा, यूआई पॉलिसी भी थोड़ा सा आपका ब्रशअप हो जाएगा, और ऑन चेंज और ऑन लोड, मतलब बेसिकली ऑन चेंज जो हमारी क्लाइंट स्क्रिप्ट होती है और जो हमारी यूआई पॉलिसी होती है, वो दोनों सिमिलर होता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन यूआई पॉलिसी और क्लाइंट स्क्रिप्ट, तो आप ये बता सकते हो कि ऑन चेंज क्लाइंट स्क्रिप्ट जो होती है वो हम ऑन लोड पे भी यूज कर सकते हैं और ऑन चेंज पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी होती है यूआई पॉलिसी और क्लाइंट स्क्रिप्ट में। बाकी चीजें जैसे ऑन लोड की फंक्शनैलिटी हम यूआई पॉलिसी पे भी यूज कर सकते हैं। तो ऑन लोड, ऑन चेंज, ये दो टाइप की क्लाइंट स्क्रिप्ट
और यूआई पॉलिसी में सिमिलरिटी होती है, ठीक है। ऑन सबमिट और ऑन सेल एडिट हम यूआई पॉलिसी से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि क्या मेरा यूआई पॉलिसी ऑनलोड चेकबॉक्स कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि ऑनलोड चेकबॉक्स पे चेक है तो क्या मेरी क्लाइंट यूआई पॉलिसी मेरा ऑन चेंज पे चलेगा। बहुत लोग इस पे मतलब कंफ्यूज होते हैं बीइंग अ फ्रेशर कि नहीं चलेगा। वो लोग ये वर्ड बोल के ना कंफ्यूज कर देते हैं। तो मेक श्योर यूआई पॉलिसी विल ऑलवेज वर्क ऑन ऑन लोड एज वेल एज ऑन ऑन चेंज। ऑन चेंज पे कब करता है, जब आप कोई कंडीशन देते हो, ठीक है। सो अब जैसे, हाँ, तो ऑन चेंज को ऑन लोड की तरीके हम कैसे काम करवा सकते हैं। ये जो हमारा इज लोडिंग ये पैरामीटर है, ठीक है, ये हमेशा इज लोड पे काम करता है, ठीक है। अभी जैसे ये इंसिडेंट है, मैंने इज लोडिंग पे मैंने कोई अलर्ट जनरेट कराया मान लो, ठीक है। वाइल लोडिंग, ठीक है, मैंने ये किया, ठीक है। इज लोडिंग ये मेरा पैरामीटर है। इफ इज लोडिंग का मतलब ये हुआ कि क्या फॉर्म लोड हो रहा है, तो ये जब फॉर्म लोड होगा बैकएंड से ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। होपफुली एवरीवन इज फेमिलियर विद द इफ और एल्स लूप, ठीक है। बेसिक लूप है, अगर ये नहीं चला तो ये वाला चलाओ, ठीक है। तो वो चीज है। तो अगर इस लोडिंग है और अलर्ट है वाइल लोडिंग पे मैं लगाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कोई एक इंसिडेंट फॉर्म ओपन करता हूँ, तो मैंने ऑन चेंज पे लगाया है, ऑन लोड में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। बट आप देखोगे कि लोडिंग के टाइम पे भी मेरा ये वाला कोड आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑन चेंज को ऑन लोड के लिए भी सिर्फ यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और उसके बाहर वाला ये जो कोड है ये सब चलता है आपका ऑन चेंज पे। कोई फील्ड, अब जैसे ही मान लो असाइन टू है, ठीक है, ऑन लोड पे तो आपका अलर्ट आ गया। अब मैं जैसे ही असाइन टू चेंज करूंगा, ठीक है, तो देखो ये दो पॉपअप आ गया, ठीक है, क्योंकि मेरे ऑन चेंज में था। लोडिंग पे ये आ गया, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है दोनों का मिक्स भी चलाना पड़ता है हमें, ठीक है। तो उसको चलाने के लिए आप कैसे करते हो कि मतलब बेसिकली यहाँ पे चेक कराते हो कि न्यू वैल्यू एम्प्टी तो नहीं है, और करके बेसिकली इज लोडिंग एंड न्यू वैल्यू, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि न्यू वैल्यू में कोई वैल्यू होनी चाहिए लोड होते टाइम, ठीक है, तब ये अलर्ट जनरेट करे। सिर्फ लोडिंग पे नहीं, न्यू वैल्यू एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। न्यू वैल्यू, सॉरी, न्यू वैल्यू, ये ऑपरेटर्स वगैरह होपफुली आप लोग को पता होंगे, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर, ठीक है। एंड ऑपरेटर, ये सब होपफुली आप लोग पढ़े हो ना सब लोग। यस यस। यस। हाँ, तो इसका इस लाइन का मतलब ये हुआ कि फॉर्म जब लोड हो रहा हो और न्यू वैल्यू मतलब असाइंड टू मेरी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, तब ये मेरा जो है इंसिडेंट पे लोड होते टाइम मेरा ये अलर्ट शो करे, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको करा, सेव किया, और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। आप देखोगे वैल्यू भी है, फॉर्म लोड भी हुआ, तो मेरा ये वाइल लोडिंग आ गया। हम इन प्रोग्रेस पे हैं। अच्छा, अगर न्यू पे करूं तो अच्छा नहीं, ये मैंडेटरी है ये असाइन टू अभी यहाँ के लिए। तो ऐसे चीजें चलती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैलिडेशंस होते हैं हम लोग जो इस लोडिंग के टाइम पे बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हम लोग यूज लेते हैं, ठीक है। और यूज लेते ही लेते हैं, जब आपको रिक्वायरमेंट्स आएंगी तब आपको चीजें क्लियर होगी ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए मैं टास्क आप लोग को देता रहता हूँ कि सिर्फ आप
लेक्चर तक ही मत रहो, ठीक है। उसके आगे और जो है देखो, थोड़ा से उसी टॉपिक में ही थोड़ा और आगे। अब जैसे हम लोग को जब, हाँ, किसको? क्या कैच किया यहाँ पे तुमने कि क्योंकि मेरा ऑन लोड कल मैंने बताया था ना, तो आपको ये भी समझ में आया कि ऑन लोड वाली स्क्रिप्ट मेरी पहले चली, ऑन चेंज वाली बाद में चली, ऑन चेंज का वाइल लोडिंग वाला फंक्शन पहले चला। हाँ, ठीक है। तो ऐसा है, तो कल मैंने ऑन लोड वाला जो ये बताया था आपको, पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, देन मेरा ऑन, अब मैं ऐसे दिखा रहा हूँ लिस्ट व्यू में, तो जरूरी नहीं है कि नीचे से ऊपर चला है, ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ आपको। ऑन लोड पहले चला, ठीक है, फिर ऑन चेंज चला, ऑन सबमिट चला। ऑन सबमिट और ऑन सेल एडिट तो आपको पता ही है कि ऑन सबमिट जब हम सबमिट करेंगे, ठीक है, ऑन सेल एडिट जब हम लिस्ट व्यू से कोई भी सेल की वैल्यू चेंज कर रहे होंगे। अब जैसे ऑन चेंज वाला जो स्क्रिप्ट था, ये जो इफ के बाहर है, ठीक है, ये हमेशा वैल्यू चेंज होने पे चलेगा। किसकी वैल्यू? जो यहाँ पे आप फील्ड नेम दोगे उस पे चलेगा, ठीक है। तो मल्टीपल पैरामीटर्स आप अकॉर्डिंग आप चला सकते हो, जैसे मैंने चलाया, लिखा कि ये इफ न्यू वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू, ठीक है, तब मेरा ये पार्ट ऑफ कोड, ये जो मेरा अलर्ट है, ये मेरे को चला दो, ठीक है। ठीक है, मेरा ये पार्ट ऑफ कोड तब चला दो। अब जैसे मैंने ये वैलिडेशन लगा दिया, ठीक है, तो उस टाइम पे जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो करंटली यहाँ पे आप देखोगे ये वाला बंदा है, गुलेर्मो, ठीक है। अभी मैं अगर इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मैंने ये चेंज किया, ठीक है, तुरंत ये पॉपअप आ गया, असाइन टू न्यू वैल्यू, मतलब जो आर्या आर्या हजारा जो हम यहाँ पे सेट किए हैं उसकी आईडी दे दिया, ओके किया, और मेरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की भी वैल्यू दे दिया। अच्छा, फॉर सपोज, ठीक है, मैंने ये एम्प्टी किया, ठीक है, अब देखो असाइन टू एम्प्टी हो गया, ठीक है। अब असाइन टू आपने एम्प्टी किया, तो मतलब ये कि यहाँ पे मेरे को एक और पैरामीटर लगाना पड़ेगा। कोई बता सकता है क्या? साहिल, अक्षर, कोई बता सकता है कि यहाँ पे मैंने असाइन टू एम्प्टी किया और मुझे वो अलर्ट नहीं चाहिए उस टाइम पे, उस टाइम पे मेरा ये पार्ट ऑफ कोड नहीं चलना चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे? कमेंट आउट। क्या कमेंट आउट करेंगे? लाइन कमेंट को आउट कमेंट कर देंगे सर, अलर्ट वाली लाइन को। नहीं, कंडीशन ऐड करेंगे कि न्यू वैल्यू, मतलब जब असाइन टू जो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे, उसकी वैल्यू हमारे इस वेरिएबल में, इस पैरामीटर में स्टोर होती है, और मुझे क्या करना है कि ये एम्प्टी ना हो, ठीक है, डज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, ठीक है। साथ में ये भी देखना है कि मेरी जो न्यू वैल्यू है वो ओल्ड वैल्यू से के इक्वल ना हो। ये सब बेसिक पैरामीटर्स आपको पता होंगे, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग ये आपको ही करना पड़ेगा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो मुझे ये चलाना है कि एम्प्टी रहेगा अगर, ठीक है,
तो मुझे उस पे अलर्ट नहीं शो करना है। और अगर न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू सेम है तो उस पे भी अलर्ट नहीं करना है। मैं रिवर्स लॉजिक इसलिए बोल रहा हूँ, रिवर्स स्टेटमेंट इसलिए बोल रहा हूँ, सीधा बोल दूंगा तो आप इससे मैच कर लोगे ये कंडीशन से। तो सीधा भी अगर मैं बोलूं कि न्यू वैल्यू मतलब मेरी असाइन टू फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, और असाइन टू की जो पुरानी वैल्यू है वो और नई वैल्यू दोनों सेम नहीं होने चाहिए, तभी मेरे को अलर्ट दिखाओ। ये सब लॉजिक बिल्डिंग आपका काम है, ठीक है। सब लोग साइंस स्ट्रीम से हो ना? यस। यस सर। तो देखो अभी जैसे असाइन टू ये है, ठीक है, मैं इसको एम्प्टी कर दिया, सेव नहीं किया था क्या है, सेव नहीं किया है। ईच एंड एवरी टाइम आप सेव करोगे, जब भी कोई छोटा सा भी चेंज करोगे तो आप उसको चेंज करोगे, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको ना। जैसे मैंने इसको हटाया, ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कोई अलर्ट नहीं जनरेट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने ये कंडीशन लगा दी, ये कंडीशन लगा दी कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए और न्यू वैल्यू इस समय एम्प्टी है, ठीक है। पहली कंडीशन ये फॉल्स हो गई, न्यू वैल्यू मेरी एम्प्टी थी, ओल्ड वैल्यू में कुछ वैल्यू थी, ठीक है। तो ये अगर इसका ड्राई रन करें तो न्यू वैल्यू हमारा यहाँ पे बना एम्प्टी डज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी। पहले तो ये कंडीशन गलत हो गई, तो ये आपका रिटर्न कर दिया फॉल्स, ठीक है। अब दूसरे पे कंडीशन क्या था हमारा कि न्यू वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू, तो न्यू वैल्यू एम्प्टी है अभी हमारा, और डज नॉट इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू में यूजर की कोई सिसाइडी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखोगे आप कंडीशन मेट नहीं हुई, जिसके वजह से इसने फॉल्स रिटर्न किया। देखो ये सब लॉजिक मैं बता रहा हूँ जस्ट कि आप लोग थोड़ा डेप्थ में चीजें समझ पाओ, पर ये लॉजिक बिल्डिंग वगैरह अगेन आपको ही देखना होगा। तो ये फॉल्स एंड फॉल्स आया तो जीरो जीरो हमेशा जीरो रिटर्न करता है, ठीक है, एंड की कंडीशन में। जीरो वन भी जीरो रिटर्न करता है, इन शॉर्ट फॉल्स 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 रिटर्न करेगा, ट्रू 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 रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा एंड के कंडीशन में, ठीक है। तो इसलिए मेरा फॉल्स फॉल्स आया तो इफ के बाहर आ गया, और यहाँ पे कोई कोड था नहीं, तो ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन रुक गया बैकएंड में, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई चेंज करूंगा यूजर, तो ये देखो आपका असाइन टू भी आया और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आ गया, ठीक है। क्योंकि ओल्ड वैल्यू यहाँ पे हो गई एम्प्टी और न्यू वैल्यू हो गई हमारी आकिब मुस्ताक, ठीक है। अब मैं अगर ये भी चेक करता हूँ, ठीक है, तो राघवेंद्र राघवेंद्र है क्या कॉल पे? हेलो? अरे भाई कोई बोल दिया करो यार, नहीं है, ठीक है। तो साहिल आप बताओ, ये ओल्ड वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पे? इससे पहले तो नल था यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं था। नहीं, आकिब था यहाँ पे, ठीक है। हाँ। उसके बाद मैंने चेंज किया बुशरा अख्तर, ठीक है। तो पहले ओल्ड वैल्यू थी आकिब मुस्ताक, फिर उसके बाद था बुशरा अख्तर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वो अलर्ट अभी भी आया क्योंकि न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू डिफरेंट हो गई, ठीक है। अभी इसको हटा के वापस से अगर मैं बुशरा लिख देता हूँ तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू दोनों सेम हो गई। मैच हो गई इससे। हाँ, ठीक है। यार बी अटेंटिव गाइस प्लीज, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अमित, राघव?
और इस गियर। ओके ठीक है। तो अब जैसे अब टास्क की अगर बात करते हैं तो यार अटैचमेंट किसी ने ऐड नहीं किया गया, अटैचमेंट किधर से आता है? अबे इसमें डाउनलोड नहीं होगा भाई, मेल ही कर दे जिस मेल से मैंने तेरे को भेजा था। हाँ तो ये क्लियर है ना ऑन चेंज, और ये यूआई पॉलिसी का जो ऑन चेंज होता है वो क्लियर है ना आप लोग को? यस सर। जतिन इसमें वैल्यूज या तो कोई वैल्यू मिलेगी या ब्लैंक मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या जिसमें कि नल और अनडिफाइंड भी मिलता है कभी नहीं, नल वैल्यूज? और अनडिफाइंड नहीं मिलता है। नल और अनडिफाइंड नहीं मिलेगा आपको। एम्प्टी वैल्यू अलर्ट करोगे आप असाइन टू को, तो वो एम्प्टी ही रिटर्न करता है। वहां पे आप देखा था ना जब मैंने वो पैरामीटर नहीं लगाया था, तो असाइन टू के बाद वो ब्लैंक था। अगर नल या अनडिफाइंड होता तो वो लिख के आ जाता वहां पे। तो वो ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है अनडिफाइंड और नल हाँ वेरिएबल्स। बेसिकली अनडिफाइंड और नल नहीं आता है। अनडिफाइंड और नल ना जब ग्लाइड एजेक्स जब हम यूज करते हैं तो उसमें आता है। ठीक है। तो हम्म अभी जैसे हम सिंपली टास्क पे बात करते हैं, ठीक है। तो यूआई पॉलिसी मैंने आपको बताया था कि देखो इन्फो मैसेज में आपको सब लिखा होता है, ठीक है। आपको इधर उधर बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है। सीधा फॉर्म खोलो और यहां से आपको ये दिख जाएगा कि क्या क्या चीजें यूज करनी है मेरे को, ठीक है। तो जैसे टेबल हो गया, अगेन ये टेबल स्पेसिफिक ही होगा, ठीक है। कभी भी मतलब आपको टेबल यहाँ पे सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे कंडीशंस डालोगे, ठीक है। अगेन ग्लोबल चेकबॉक्स ये व्यूज के लिए था, ठीक है। ऑनलोड जब हम यूआई पॉलिसी मेरा फॉर्म लोड हो रहा होगा, ठीक है। रिवर्स इफ फॉल्स मतलब आपने यहाँ पे जो कंडीशन दी है कि ये कंडीशन जब मेट होगी तो मेरा सर्विस ऑफरिंग और बिजनेस सर्विस ये मेरा विजिबल हो जाएगा और मैंडेटरी हो जाएगा। तो मैं जैसे दिखाता हूँ कैटेगरी सॉफ्टवेयर, और ये तो कैटेगरी जैसे मैंने सॉफ्टवेयर की और ईमेल सेलेक्ट किया, ये इनएक्टिव है क्या? अच्छा सॉरी, प्रॉब्लम के लिए है ये। प्रॉब्लम फॉर्म में खोलता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये यूआई पॉलिसी प्रॉब्लम पे है, ठीक है। तो अभी जैसे मैं इसकी कंडीशन अगर मेट करूं, अच्छा ये मेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। हाँ ऑन लोड पे ही ये मेट हो गई, देखो ये केस देखो आप, ऑन लोड पे ही ये ऑटोमेटिकली मेट हो गई क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यूज सेट हैं प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो ये फील्ड विजिबल है। मैंने जैसे ही कोई और वैल्यू सेलेक्ट करूंगा ये दोनों हाइड हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा रिवर्स इफ फॉल्स चेक है। अगर मैं इसे फॉल्स कर दूं, ठीक है, इस चेकबॉक्स को फॉल्स कर दूं, अनचेक कर दूं और फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। तो जैसे अभी ये दिख रहा है, अब मैं जैसे इसे ऑपरेटिंग सिस्टम करूंगा तो राघव बताओ कि ये दोनों हाइड हो जाएंगी? नहीं, ये क्यों हाइड होगी? क्यों नहीं हाइड होंगी? ये तो यही उसके कहता पहले है। हो उसके पहले हो रही थी ना हाइड। नहीं, मैं समझा नहीं, पर वापस पूछना। मैं कह रहा हूं कि ये जो मेरा कंडीशन है ये मेट किया, ठीक है। तो मेरा ये सर्विस ऑफरिंग और बिजनेस सर्विस जो फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉब्लम पे, ये दोनों विजिबल हो गए और मैंडेटरी हो गया, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन मेट हो रही है। अभी मैं ये कंडीशन फॉल्स कर दूं, ठीक है, तो क्या ये हाइड हो जाएगी वापस से? हाइड हो जाएगी। तो कंडीशन फॉल्स कर दूं तो हाइड होगी। पर नहीं हुई, क्या रीजन है? आपने इसको रिलोड नहीं करा।
अच्छा चलो रीलोड भी कर देते हैं। से अपडेट 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 सॉरी। अपडेट अपडेट नहीं, वही रीलोड हो गया, वो बात ठीक है। पर मैं अगर अभी इसे ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करता हूँ तो ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? रिवर्स इज फॉल्स अनचेक्ड है। करेक्ट, रिवर्स इफ फॉल्स अनचेक्ड है, इसी वजह से वो फील्ड हाइड नहीं हुई। अगर मैं रिवर्स इफ फॉल्स ट्रू कर दूं तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी ये कंडीशन मेट नहीं होगी तो जो भी यूआई पॉलिसी एक्शन में आपने वैल्यूज दिए होंगे वो उसका उल्टा कर देगा। तभी यहाँ पे लिखा है रिवर्स इफ फॉल्स। अगर ये कंडीशन मेट नहीं हुई तो ये मैंडेटरी फॉल्स और विजिबल फॉल्स कर देगा बिहाइंड द सीन। ठीक है, तो अभी जैसे मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं, अभी मैंने ट्रू कर दिया, ठीक है, मैंने इसको चेंज किया तो ये देखो हाइड हो गया। और मैं उसको अगर ट्रू रखता तो वो हाइड नहीं रहता। अब ये कंडीशन ट्रू किया तो ये विजिबल हो गया। क्लियर है अमित, अक्षत? अमित कोई क्वेश्चन? अमित आप म्यूट पे हो। हाँ Jatin, yeah, like yeah, not properly कुछ like थोड़ा like I kind of grasped it. Like Jatin, I have one request. Like, can we initiate a class on the same topic? Like again, I mean, possible. कौन सा टॉपिक पे? आज पे जो टॉपिक आपने जो किया है ना, like can we initiate the class again, like if possible. क्लाइंट स्क्रिप्ट पे? हाँ जी, और आपने वो जो पढ़ाया ना अभी आज जो भी पढ़ाया आपने लोग सो उसके बारे में अच्छा, तो वही चीज है, चेंज रिगार्डिंग मैं वही चीज बता रहा हूँ कि आपका जो ये यूआई पॉलिसी है ये बेसिकली आपका ऑन लोड और ऑन चेंज दोनों पे काम करता है। ठीक है, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि क्लाइंट स्क्रिप्ट और यूआई पॉलिसी दोनों तब काम करती है जब यूजर इंटरेक्ट कर रहा होगा फॉर्म से। ठीक है, ठीक है, आप लोग को ये समझ में आता हाँ है ना? यस मतलब ये क्लाइंट स्क्रिप्ट, ठीक है। तो मतलब ये है लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि अगर कंडीशन मेट होगी, जो यूआई पॉलिसी एक्शन मैंने यहाँ डिफाइन किया है वो तभी वर्क करेगा, नहीं तो नहीं वर्क करेगा। सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब अगर कोड लेवल की बात करते हैं, ठीक है, तो पीयूष तूने वो भेजा क्या यार? चैट में डाला है? ये मेरे को डाउनलोड नहीं करना था। एक सेकंड में। अबे यार इसमें नहीं आएगा, बोला ना भाई मेल में करके डाल। 5 MB है। चलो लेट इट बी, उससे बाद में देख लेंगे। सारे मेथड्स यहाँ पर ही हैं, ठीक है। तो यार ये क्लाइंट स्क्रिप्ट तो आप लोग को समझ में आया ना? अमित कल के कॉल में थे ना आप? हाँ भाई। अमित कल के कॉल में थे आप? हाँ Jatin, I was there. ओके, सो ये अभी क्लाइंट स्क्रिप्ट आप लोग को क्लियर है ना? टाइप्स वगैरह हो गए हैं, जो फील्ड है, यूआई टाइप, टेबल, फील्ड नेम। क्लियर है। अच्छा, Yes, तो sir. अभी ना हम टास्क पे अगर बात करें, ठीक है, तो जैसा एक टास्क था मेरे पास, एक सेकंड, एक सेकंड ना। जैसे आज ना सिंपल टास्क पे बात करते हैं, ठीक है।
तो अभी जैसे मेरे पास जो टास्क था, जैसे पहला टास्क था कि व्हेन कॉलर इज एडमिन पॉपुलेट द डिस्क्रिप्शन फील्ड विथ सम टेक्स्ट, ठीक है। तो मुझे अगर ये क्लाइंट स्क्रिप्ट से नहीं करना है, ठीक है, और मतलब सिंपल सी चीज है, वन लाइनर है, सिर्फ वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। देखो क्लाइंट स्क्रिप्ट और यूआई पॉलिसी आपके पास दोनों ऑप्शन तो होता है, बट क्या होता है ना, कभी कभी आप टाइम बचाने के लिए शॉर्ट मेथड यूज करते हो, ठीक है। जो ये टास्क है पहला वाला कि व्हेन कॉलर इज एडमिन पॉपुलेट द डिस्क्रिप्शन विथ फील्ड विथ सम टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हम क्लाइंट स्क्रिप्ट से भी पॉपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और यूआई पॉलिसी से भी कर सकते हैं। तो यूआई पॉलिसी बेस्ट इसलिए रहेगा क्योंकि आपको बिना मतलब की कोड नहीं लिखना होगा। जैसे आपको क्या करना होगा, जैसे आपको ये कोड लिखना पड़ जाएगा ऑन लोड के टाइम पे। अगर मैं इससे, ठीक है, तो जैसे अगर अगर मुझे क्लाइंट स्क्रिप्ट से करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि जैसे वेर कॉलर लिया, ठीक है, वेर कॉलर जी फॉर्म डॉट गेट वैल्यू किया और यहाँ पे कॉलर लिया, ठीक है, कॉलर लिया, कॉलर ही होता है ना बैकएंड नेम, कॉलर आईडी, ओके, कॉलर आईडी लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर आपको क्या कराना पड़ेगा कि यहाँ पे कॉलर इज इक्वल्स टू उसकी सिस आईडी देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो कुछ भी सिस आईडी आपने दिया एंड देन यहाँ पे आप लिखोगे जी फॉर्म डॉट सेट वैल्यू, ठीक है, जी फॉर्म डॉट सेट वैल्यू, देन डिस्क्रिप्शन सम टेक्स्ट, ठीक है। तो आपको ये लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली ऐसे भी अचीव कर सकता था, ठीक है, कि मैं क्या करता है, यूआई पॉलिसी है मेरे पास, ठीक है, मैं एक नई यूआई पॉलिसी बनाता और मैं एक यूआई पॉलिसी बनाता, ठीक है। अभी क्लाइंट स्क्रिप्ट आप लोग रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी जैसे ये यूआई पॉलिसी है, ठीक है, ये यूआई पॉलिसी है। अब आप यहाँ पे जैसे टेबल सेलेक्ट किए, मैं मेरे पे प्लगइन यार ज्यादा इंस्टॉल है तो ये बहुत टाइम लेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंसिडेंट टेबल लिया, ठीक है, और यहाँ पे जैसे मेरे को चेक कराना है कि इफ एडमिन देन पॉपुलेट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आए कंडीशन में और कॉलर सेलेक्ट किया, ठीक है। कॉलर इज सिस्टम एडमिन का नाम पता है आपको, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और अब आप आ जाओगे स्क्रिप्ट में। तो वो लॉजिक था, एक सेकेंड, वो टास्क था कि कॉलेज है पॉपुलेट द डिस्क्रिप्शन, दिस एक्शन वर्क्स बोथ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कंडी मतलब जब भी मेरा कॉलर सिस्टम एडमिन होगा तो मुझे कोई ना कोई वैल्यू पॉपुलेट करानी है डिस्क्रिप्शन में, ट्रू पे भी और फॉल्स पे भी, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ वैल्यू पॉपुलेट करनी है, ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगा, जी फॉर्म। मैं सेम स्क्रिप्टिंग मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जी फॉर्म डॉट सेट वैल्यू और मैंने इसको
डिस्क्रिप्शन के लिए करना है मैंने बस एक डिस्क्रिप्शन में मैंने ये लिख दिया कि कंडीशन इज ट्रू। ट्रू, ठीक है। मैंने ये लिखा है आप लोग को दिखाने के लिए कि जब कंडीशन फॉल्स होता है तब कैसे आता है, ठीक है। और फिर सेम चीज वो टास्क में कह रहा है कि अगर फॉल्स भी है तो भी वैल्यू सेट कराओ, बट मैसेज में डिफरेंट कर दूंगा जिससे आप लोग को समझ में आए कि कंडीशन फॉल्स हुई है कि ट्रू हुई है, ठीक है। ऑफलाइन है ना। ठीक है, ये मैं सेव करूंगा। ठीक है, ये अब मैंने किया। अब मेरा ये इंसिडेंट फॉर्म है, ठीक है। तो मैंने लोड किया, लोड किया और मैंने ये कॉलर यहाँ पे, एक मिनट, मेरा एक ये है ना, सेव कर दिया है क्या? हाँ, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करता हूँ, ठीक है, मैं इंसिडेंट लेता हूँ। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कंडीशन इज ट्रू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रैंडमली किसी और का नाम लूंगा, तो यहाँ पे देखो कंडीशन इज फॉल्स हो गया। देख रहे हो आप लोग, समझ में आ रहा है? कि कंडीशन जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है, कि यूआई पॉलिसी को आप एक एक्सटेंसिव लेवल पे भी ले जा सकते हो यूजिंग दीज स्क्रिप्टिंग वैल्यू, ठीक है। इस स्क्रिप्टिंग से आप इसको ग्रेटर एक्सटेंट पे ले जा सकते हो, ठीक है। और अगर मैं कोई यूआई पॉलिसी एक्शन भी इसमें डालता हूं, ठीक है, तो वो भी वर्क करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं वर्क करेगा, ठीक है। ये क्लियर है स्क्रिप्ट पार्ट? क्लियर। पहला टास्क क्लियर है आप लोग को कि कॉलर एडमिन होगा तो? हाँ, अच्छा, ठीक है। टास्क 2 में प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो इसमें टास्क 2 में क्या था मैं बता देता हूं आपको कि कैटेगरी जब सॉफ्टवेयर होगी तो मेक सब कैटेगरी मैंडेटरी एंड सेट सम वैल्यू इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये पार्ट है। तो राघव, अभी कुछ आपको क्लियर हुआ टास्क 2 के लिए? हाँ वो समझ गया था, वो सॉफ्टवेयर वाला ना, इस वाले में आ रहा था इशू, व्हेन टू अप्लाई में। अच्छा, चलो ठीक है। अब आप बताओ टास्क 2 अगर आप समझ गए, ठीक है, होपफुली आपके पास ओपन होगा, ठीक है। तो अब आप मेरे को राउट करो कि मैं यहाँ पे क्या क्या वैल्यू सेलेक्ट करूं। मैं करूँ? हाँ, बताओ ना मेरे को क्या करना है यहाँ पे जो दूसरा टास्क है, हाँ, ठीक है। तो वो इंसिडेंट टेबल पे करना है मेरे को कि कैटेगरी सॉफ्टवेयर होगी तो सब कैटेगरी मेरे को मैंडेटरी करना है। मैंडेटरी, हाँ। तो बताओ यहाँ पे टेबल क्या सेलेक्ट करूं? टेबल इंसिडेंट। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में क्या डालूं, कुछ अच्छा बताओ। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दो, मेकिंग सब मैंडेटरी, मेकिंग सब सब कैटेगरी मैंडेटरी, और क्या। हाँ मैंडेटरी, करेक्ट, मैंडेटरी सब कैटेगरी हाँ,
एंड पॉपुलेट सेट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। हाँ, मैंडेटरी सब कैटेगरी, ठीक है, एंड पॉपुलेट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हाँ व्हेन टू वही। अप्लाई में बताओ क्या करना होगा। फिर इसमें फील्ड में कैटेगरी सॉफ्टवेयर आएगा। ठीक है, कैटेगरी इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैं इसको सेव करूं। हाँ सेव करो। अब मुझे सब कैटेगरी मैंडेटरी करना है, तो यहाँ पे क्या होगा। और फील्ड में आएगा ना ये, सब कैटेगरी मैंडेटरी इक्वल्स टू। कहाँ पे आएगा। इसमें आएगा ना, क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ये इसमें अपने को कंडीशन डालनी पड़ेगी ना एक और। नहीं, मैंडेटरी करना है मेरे को सब कैटेगरी। ये इसमें न्यू में जाके होगा फिर। क्या ये क्या नाम है, न्यू में जाके कहाँ, कौन ये सा न्यू। यूआई पॉलिसी एक्शन में इधर, एक्शंस, हाँ, इसमें न्यू में। यूआई पॉलिसी एक्शंस में जाके न्यू आप में। यहाँ पे सब कैटेगरी फील्ड सेलेक्ट करोगे। यस। एस। तो पहला टास्क आपने कैसे किया यार, इसको डिस्क्रिप्शन पॉपुलेट कैसे कराया था। पहला टास्क तो मतलब वो पहला तो इजी था ना, इसमें नहीं, इंटरनेट में किया कॉलर कैसे में था? कंडीशंस में अपन ने उसमें कॉलर में एडमिन डाला था, कॉलर इज एडमिन। और वैल्यू कैसे सेट कराई थी फिर। वैल्यू किसकी इसकी। डिस्क्रिप्शन का बोला था ना उसमें कि ये मैंने डिस्क्रिप्शन। ये कर लिया था, मैंने पीयूष को भेजा था इसकी फोटो। तुमने देखा था पीयूष। ये क्या टिकट मीटिंग में क्या हुआ। मीटिंग में भेज गया, 2 मिनट में कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये टिकट वाज रेज्ड बाय एडमिन, ये मैं डाला था उसका पहले में। अच्छा ठीक है, चलो कोई ना। अब दूसरे टास्क क्या है हमारा कि डिस्क्रिप्शन में वैल्यू सेट करानी है, तो बताओ क्या करूँ अब। ये स्क्रिप्ट खोलेंगे ना फिर अपन, जेएस वाली। करेक्ट। यहाँ पे क्या लिखूं मैं। फंक्शन क्या क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। फंक्शन ऑन कंडीशन, फिर जी अंडरस्कोर फॉर्म डॉट सेट वैल्यू, ये आएगा ना। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा। इसमें वो कॉमा में अपन डाल देंगे वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, नहीं, डिस्क्रिप्शन मेरे को चाहिए ना। अच्छा हाँ, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन शॉर्ट है। डिस्क्रिप्शन आएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे मैं ये ऑन शॉर्ट कंडीशन, डिस्क्रिप्शन, ये आउट ऑफ ये द ऑन बॉक्स। फंक्शन ऑन कंडीशन ट्रू नहीं आएगा यहाँ पे, कितने वो। ये आउट ऑफ द बॉक्स है। आपके यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप जब डालोगे, हाँ जब आप चेकबॉक्स चेक करोगे तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिव ट्रू, मतलब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे डिस्क्रिप्शन पॉपुलेट करना है, ठीक है। ओके ओके, अच्छा इसमें वैसे कर रखा है अपना। हाँ, तो ये ज्यादा इजी पड़ेगा रेदर देन आप वहां पे पूरा कोड लिखोगे और। ट्रू फॉल्स लिखना पड़ेगा उसमें। हाँ, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन किया और यहाँ पे वैल्यू दे दिया सब कैटेगरी मैंडेटरी, ठीक है, ये हम्म। आपने दे दिया, ठीक है। सिर्फ ये टास्क था आपका और आपने इसको सेव किया। फंक्शन वाला ये फॉल्स वाला ही डालेंगे अपन। किसमें। नहीं, फॉल्स। फॉल्स वाला टास्क में दिया नहीं है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ टास्क में टास्क। तो नहीं है। हाँ, टास्क में नहीं है इसलिए नहीं डालेंगे।
अच्छा ठीक है, अब इसका देखो आप लोग ये वर्क कैसे करता है। तो क्या कंडीशन थी हमारी कि कैटेगरी क्या होगी हमारी, सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस पे इंसिडेंट पे ही बनाया है ना, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। अच्छा सॉरी, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने ले लिया है। तो कैटेगरी, तो जैसे ही मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा सॉफ्टवेयर, सब कैटेगरी मैंडेटरी हो गया, ठीक है। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपका आ गया सब कैटेगरी मैंडेटरी। अब मैं एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ, सेम चीज अगर मुझे, ठीक है, क्लाइंट स्क्रिप्ट से अचीव करनी होती, ठीक है, तो मैं कैसे करता, दिखा देता हूँ क्विकली यार, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, कोड के थ्रू मैं कैसे करता। ये है मैंडेटरी, इसमें इसको मैं, हाँ डाउट था हाँ बोलो 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 बोलो। ये इसमें अपने को मतलब लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते क्या अपन, इसको जेएस में लिखना पड़ेगा मतलब लाइक कोड वगैरह। हाँ ये जावा स्क्रिप्ट बेस्ड ही है पूरा, जो अच्छा। सर्विस नाउ की कोडिंग है वो पूरा जावा स्क्रिप्ट ही है। तो यार सिंटैक्स ही चेंज होता है, मतलब हाँ उतना वैसे कोई, इतना फर्क नहीं है मतलब। हाँ नहीं अभी स्टार्टिंग में तो ये तो चलो वो है, दो लेवल है, फिर अगर जैसे हाई लेवल जाए तो फिर। नहीं नहीं, उसमें आपको जावा स्क्रिप्ट ही, मतलब इसका बैकएंड है, इसका जो सपोर्ट है वो जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, हम्म, ठीक है। और जो इसकी एपीआईज है वो सर्विस नाउ की प्रोवाइडेड एपीआईज है, ठीक है। तो okay। हाँ, तो अभी आप जैसे सेम चीज अगर मैं इसी सिचुएशन को, मैं अगर मेरे को क्लाइंट स्क्रिप्ट से करना हो, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, देखो टाइप लूंगा ऑन चेंज, ठीक है। फील्ड नेम यहाँ पे क्या लूंगा मैं, बताओ। काज, अरे कोमल आप बताओ। कैटेगरी। करेक्ट, कैटेगरी, ठीक है। अब यहाँ पे इज लोडिंग न्यू वैल्यू, मुझे मान लो दोनों पे चलाना है, ठीक है, और न्यू वैल्यू, मान लो मुझे दोनों पे चलाना है, ठीक है, लोडिंग, और ये पूरा मैं हटा दूंगा फंक्शन, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि इफ न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू सॉफ्टवेयर। न्यू वैल्यू सॉफ्टवेयर मतलब कैटेगरी की जो वैल्यू होगी वो मेरी न्यू वैल्यू के पैरामीटर में आ जाएगी, ठीक है। और मुझे मैंडेटरी करना है, तो उसके लिए मेथड होता है जी फॉर्म, किसी कोई डॉक्स रेफर किया था क्या, डॉट मैंडेट, सेट मैंडेटरी। हाँ जी फॉर्म डॉट सेट मैंडेटरी से होता है मैंडेटरी। करेक्ट, डॉट सेट मैंडेटरी, यहाँ पे सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, एंड देन दूसरा पैरामीटर क्या होगा कोमल, ट्रू होगा। करेक्ट, ट्रू होगा, ठीक है। अब मुझे क्यों ये थोड़ा हैवी लगेगा क्लाइंट स्क्रिप्ट यहाँ पे, क्योंकि छोटा सा चेंज करना था मेरे को और मैं इतना बड़ा कोड लिख दिया, ठीक है।
एल्स जी फॉर्म डॉट सेट मैंडेटरी सब कैटेगरी। कोमल यहाँ पे दूसरा पैरामीटर क्या आएगा? false, करेक्ट, फॉल्स। क्यों? क्योंकि जब मेरी सॉफ्टवेयर नहीं होगी तो मुझे उसे फॉल्स भी करना होगा, जो मैं अपनी सिंपल सी यूआई पॉलिसी में ये कॉन्फ़िगर करके कर देता था। इसीलिए सर्विस नाउ बोलता है कि स्क्रिप्टिंग लिखने से पहले आप देखो कि आपके पास कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है। और जब और मैंने इतना बड़ा कोड लिख दिया, कहाँ गया यार? ठीक है, मैंने इतना बड़ा कोड लिख दिया। ठीक है, मुझे अभी वैल्यू भी सेट करानी है। मैं ये भी लिखूंगा, जी फॉर्म डॉट सेट वैल्यू डिस्क्रिप्शन या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कह लो। किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो पूछ सकता है, क्योंकि मुझे एक लोग कॉल पे बुला रहे हैं तो ड्रॉप करना होगा। ऋषभ भाई टेक ओवर करेंगे और आप लोग यार वो टास्क करो और वेरीफाई करवाओ अभी। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है, इफ सॉफ्टवेयर ये यही किया। देखो, जब मैंने वैसे किया था यूआई पॉलिसी से, अभी रिफ्रेश नहीं किया हूं मैं फॉर्म को, तो ये देखो मैंडेटरी से हट गया। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। अच्छा, कोई बता सकता है कि ये मैंने इनएक्टिव क्यों किया? ये वाला यूआई पॉलिसी मैंने सेम चीज जो बनाई थी वो मैंने इनएक्टिव यहाँ पे क्यों किया है? कॉन्फ्लिक्ट ना आए। ठीक है, हाँ, ओवरराइड कर देता है यूआई पॉलिसी, कॉन्फ्लिक्ट ना आए, क्योंकि सेम फंक्शनैलिटी है इस वजह से। और जरूरी नहीं है कि जब भी सेम फंक्शनैलिटी हो तभी आप लोग करो। कभी कभी कुछ सिचुएशंस होती हैं जहां पे आपको रन कराना होता है यूआई पॉलिसी भी। ठीक है, तो अब जैसे मैंने ये चीज बना दी, ठीक है, मैंडेटरी सब कैटेगरी। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करा, मैं यहाँ पे आया, सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया और देखो यहाँ पे कंडीशन इज ट्रू आ गया। मैं अगर इसको दूसरा सेलेक्ट करूं तो ये फॉल्स हो गया। तो जो कंडीशन के रॉन्ग होने पे जो मेरा एक चेक बॉक्स से इजीली हैंडल हो जा रहा था, मुझे उसके लिए सिस्टम को और मेहनत करवानी पड़ गई, और मेहनत करवानी पड़ गई एल्स लिख के। ठीक है, फिर मुझे ये भी लिखना पड़ा, जो मेरा सिंपल कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, सीधा सीधा उठा के मैंने बता दिया सिस्टम को कि भाई इधर से मैंडेटरी कर दो। वैल्यू सेट करनी थी मुझे, छोटा टास्क था इसलिए मैंने यूआई पॉलिसी यूज किया। कोई हैवी कैलकुलेशन, कोई हैवी वैलिडेशन नहीं था, इसलिए मैंने यूआई पॉलिसी से इजिली अचीव किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वेज हमारे पास मल्टीपल होते हैं किसी एक चीज को, एक रिक्वायरमेंट को अचीव करने का, वेदर इट इज अ सर्वर साइड और अ क्लाइंट साइड। बट हम जो बेस्ट होता है वो हम पिक करते हैं। क्लियर है आप लोग को गाइस? यस और नो? क्लियर। ठीक है, मैं ना ड्रॉप कर रहा हूँ तो मेरे को ये थोड़ा सा पिंग आ रहा है। ऋषभ भाई हैं कि हाँ नहीं? भाई। हाँ हाँ हाँ। एक बार कोई क्वेरीज इन लोग के हों तो करो आप। ठीक है, ठीक है। और हाँ, मैं ज्वाइन करता हूँ 5 मिनट में। ठीक है, कुछ चीजें ठीक और ठीक। बतानी है थोड़ी थोड़ी। हाँ, मैं आता हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी भाई बताइए। किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक का, या मतलब सिर्फ अभी जो हमने डिस्कस किया, सिर्फ अब तक नहीं, कुछ भी मतलब जो हमने
स्टार्टिंग से अभी तक का डिस्कस किया, या कुछ और आप लोगों ने अपने से एक्सप्लोर किया उसके क्वेश्चंस? हम्म। हाँ। हम्म। ये मैंने क्वेश्चन पूछा था कुछ दिनों पहले, अगर किसी को याद हो तो, कि बेस तो अगर अगेन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसका जो जतिन भाई ने कल डॉक्यूमेंट भी शेयर, एक पीडीएफ शेयर किया था, आप लोगों ने देखा वो? उसमें भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो था, किसी ने चेक किया? हेलो हेलो हेलो, किसी ने चेक किया? उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो था भाई, सिर्फ ये पीयूष भाई के लिए नहीं है, किसी और, मतलब सबके लिए था ना वो? नहीं किया। नो वरीज। तो देखिए, जो अभी अब जैसे अभी जो क्वेश्चन है पीयूष भाई का, कि क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, सबसे पहली बात तो यही चीज है भाई। रिक्वायरमेंट भी क्लियर होना बहुत बड़ी, 50% प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इफ द रिक्वायरमेंट इज क्लियर। कल मैं भी एक रिक्वायरमेंट पे काम कर रहा था, रिक्वायरमेंट ही नहीं क्लियर थी, मैं बार बार सामने वाले को बोल रहा हूँ कि पहले भाई रिक्वायरमेंट क्लियर करके आओ, नहीं टिकट भी नहीं है। तो ऑलवेज भी हम लोग ये भी कहते हैं कि भाई उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी, डॉक्यूमेंटेशन मतलब उसका टिकट होना जरूरी है, विदाउट टिकट हम लोग ऐसे काम नहीं करते हैं। बट बहुत बहुत ज्यादा कोई बोलता है तो वही, मतलब कल वाले सिनेरियो में यही चीज हुई कि उसका टिकट था नहीं, सामने वाला बोल रहा है कि ऐसे ऐसे करना है, और फिर जब मैंने करके दे दिया तब बोल रहा है नहीं ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करना है, मतलब उसका रिवर्स। तभी मैंने बोला कि अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही नहीं क्लियर है। तो फिलहाल अभी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि यूआई पॉलिसी से हम एक फील्ड को मैंडेटरी कर रहे हैं, वर्सेस क्लाइंट स्क्रिप्ट से हम सेम फील्ड को हम नॉन मैंडेटरी कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो हो गया, तो मतलब एंड रिजल्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन है पीयूष भाई का। तो इसमें क्या होता है कि अगर कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो होता है तो इसमें एक ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन भी होता है सर्विस नाउ का खुद का। तो उसमें अलग अलग चीजें आती हैं। तो अगर हम इन दोनों चीजों में कंपेयर करेंगे, यूआई पॉलिसी वर्सेस क्लाइंट स्क्रिप्ट, तो इसमें यूआई पॉलिसी पहले एग्जीक्यूट होती है और क्लाइंट स्क्रिप्ट बाद में एग्जीक्यूट होती है। तो अगर कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो है तो आप बताइए क्या होगा? हाँ करेक्ट। तो यूआई पॉलिसी का जैसे, मतलब ये मैंने क्या बताया कि एग्जीक्यूशन ऑर्डर है, ये सर्विस नाउ का खुद का है। इसमें अभी हमने सिर्फ इन दोनों चीज़ों में कंपेयर करवाया, मतलब एग्जीक्यूशन ऑर्डर हम लेकर आए। जब अभी हम मल्टीपल और भी, अभी आप सर्वर साइड जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें कौन एग्जीक्यूशन ऑर्डर बहुत मायने रखता है। क्योंकि अब यहाँ पे तो सिर्फ दो ही चीज़ें हैं क्लाइंट साइड के नाम पे, बट सर्वर साइड की साइड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहां पे मतलब मल्टीपल चीजें आ जाती हैं, अभी तो सिर्फ यहाँ पे दो ही चीजों का है। तो हाँ, एज पर एग्जीक्यूशन ऑर्डर यूआई पॉलिसी पहले एग्जीक्यूट होगी। तो अगर उससे फील्ड आप मैंडेटरी कर रहे हो तो वो मैंडेटरी हो जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद क्लाइंट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, तो क्लाइंट स्क्रिप्ट अगर नॉन मैंडेटरी कर रहा है तो नॉन मैंडेटरी, बेसिकली जो भी बिहेवियर क्लाइंट स्क्रिप्ट में लिखा गया होगा वो फॉलो होगा। ठीक है, और बताइए। चलो। ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो भाई, ये मतलब अगेन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये बहुत ही कॉमन है फॉर श्योर। 110% आप अभी से लेके रख लीजिए, जो क्वेश्चन पीयूष भाई ने पूछा एग्जैक्टली इसी तरीके से पूछा जाता है कि इफ आई एम मेकिंग वन फील्ड मैंडेटरी एज दिस, इफ आई एम मेकिंग नॉन मैंडेटरी फील्ड वाया दिस, मतलब वाया डिफरेंट लॉजिक, तो व्हाट वुड बी द एंड रिजल्ट। मतलब इसी तरीके से और तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अभी एसीएल जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी यही चीज होता है कि ये वो आप, मतलब एक तरीके से आप एक को एक्सेस दे रहे हो, दूसरी जगह से आप एक्सेस रिवोक कर रहे हो, तो फाइनल आउटपुट क्या होगा। मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियोज फॉर श्योर पूछे ही जाते हैं। तो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, मतलब कभी वहां पे ये ना लगे रे हम लोगों ने फर्स्ट टाइम आपने सुना क्वेश्चन वहां पे, तो वो थोड़ा सा वो लगता है कि
और बताइए कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियोज के अलावा। कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियोज हमेशा आप कीप अ पिक्चर, मतलब आप उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वो फॉर श्योर पूछे जाएंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है ऋषभ हाँ। कि तो अपने पास 5 फील्ड्स हैं और मैंने पांचों फील्ड्स पे यूआई पॉलिसी और स्क्रिप्टिंग कर रखी है, मतलब दोनों कर रखी है। हम्म। तो इसमें जैसे आपने बोला कि सबसे पहले यूआई पॉलिसी कॉल होगी, तो जो पांचों फील्ड जब लोड होगी तो सबसे पहले वो पांचों यूआई पॉलिसीज लोड होंगी, उसके बाद फिर पांचों स्क्रिप्ट होंगी, या पहले यूआई पॉलिसी फिर स्क्रिप्ट फिर यूआई पॉलिसी फिर स्क्रिप्ट ऐसे करके? नहीं, क्वेश्चन इज नॉट क्लियर टू मी। 5 फील्ड्स हैं, आपने पांचों फील्ड्स पे आप बोल रहे हैं कि यूआई पॉलिसी भी चल रही है और उन्हीं 5 फील्ड्स पे क्लाइंट स्क्रिप्ट भी चल रही है, लेकिन हम उसका एंड बिहेवियर हम करवा क्या रहे हैं, यूआई पॉलिसी से क्या करवा रहे हैं और क्लाइंट स्क्रिप्ट से क्या करवा रहे हैं? आ, नहीं, वो मैटर नहीं करता, मैं जस्ट एग्जीक्यूशन का पूछ रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होगा, कि पहले पांचों यूआई पॉलिसीज रन होंगी, उसके बाद पांचों स्क्रिप्ट्स रन होंगी, या पहले एक फील्ड की यूआई पॉलिसी रन हुई फिर उसके बाद क्लाइंट स्क्रिप्ट रन हुई? नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं आपका क्वेश्चन इज क्लियर ना, वो पहले सारी मतलब यूआई पॉलिसी पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर ओके। क्लाइंट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी। हाँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर, आपने देखा होगा ऑर्डर फील्ड रहती है। ऑर्डर से अब जैसे यूआई पॉलिसी, जैसे आप बोल रहे हैं 5 यूआई पॉलिसीज हैं, ठीक है, 5 फील्ड्स की, तब अब उन पांचों यूआई पॉलिसीज में से जिसका ऑर्डर सबसे कम होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। लेट्स से ऑर्डर है 100, 200, 300, 400, 500, तो 100 वाली हम्म। सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर 200 वाली, फिर लाइकवाइज टिल 500, देन इट विल कम टू क्लाइंट स्क्रिप्ट। ठीक है। ठीक ठीक। और क्लाइंट स्क्रिप्ट में भी आपने मतलब अगेन अब तक का क्लियर हो ही चुका होगा, सबसे पहले ऑन लोड, क्योंकि जब भी पेज, इवन जो फॉर्म की बाय डिफॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स जो वैलिडेशंस हैं वो भी परफॉर्म होने से पहले फॉर्म लोड होता है, तो ऑन लोड चलता है। ठीक है। ऑन चेंज, जब भी आप कोई भी फील्ड चेंज कर रहे हो ऑन द फॉर्म इटसेल्फ, यू आर नॉट सेविंग इट, यू आर नॉट अपडेटिंग द फॉर्म। एंड ऑन सबमिट इज की व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। तो मतलब अगर आप, जैसे अब क्लाइंट स्क्रिप्ट भी बहुत सारी टाइप्स की है, करेक्ट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लाइंट स्क्रिप्ट। तो अगर आप विद इन क्लाइंट स्क्रिप्ट आप एग्जीक्यूशन ऑर्डर पूछोगे तो सबसे पहले ऑन लोड, देन ऑन चेंज, देन ऑन सबमिट। ऑन सेल एडिट की बात क्यों नहीं करते हैं सब लोग, क्योंकि ऑन सेल एडिट वर्क्स ऑन अ लिस्ट व्यू, दीज 3 वर्क ऑन अ फॉर्म व्यू। ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा ही जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाइंट स्क्रिप्ट, आपने बता दिया 4। व्हाट इज द की डिफरेंशिएटर बिटवीन लिस्ट लाइक ऑन सेल एडिट and the rest of the 3 client scripts like on load, on change and on submit? तो इसका मेन की डिफरेंस यही है कि on cell edit works on the list view versus the rest 3 types of client scripts they work on the form view। ठीक है। और एक क्लियर। चीज और है, किसी का ये भी अगर क्वेश्चन है कि हमने उसमें कॉन्फ़िगरेशन भी करके रखा है, स्क्रिप्ट भी करके रखी है, एक ही लेट्स से एक यूआई पॉलिसी है, नहीं यूआई पॉलिसी में नहीं, वो चलिए वो बाद में आएंगे उस चीज पे, जहाँ पे दोनों चीजें होती हैं वो इसमें पॉसिबल नहीं होगा वाला सिनेरियो। और बताइए। बोथ आर अफेक्टिंग सेम। जितना ज्यादा आप लोग अपने एंड से मतलब फॉर्म को नेविगेट करेंगे, सर्विस नाउ को ओवरऑल नेविगेट करेंगे, इट विल बी मोर इजी, मतलब उतना आपके लिए मतलब वो आपको याद होता चला जाएगा। तो मेरे सामने एक दिन जतिन भाई को बोल ही रहा था कि मतलब बाकी लोगों से भी नेविगेट करवा सकते हैं, बाकी लोग मतलब जो हम लोग ज्वाइन करते हैं आप लोग, उनमें से भी कोई स्क्रीन शेयर, लेकिन फिर वही चीज़ है, उनको बार बार चीज़ें बोलनी पड़ेंगी, आप लोग नेविगेट करोगे तो अपने एंड पे जितना ज़्यादा पॉसिबल हो। यस कोमल बताइए। मैंने गूगल किया कि अगर ऐसे अपन सेम लिस्ट पे 2 सिनेरियो सेम में डालते हैं तो पहले यूआई पॉलिसी एग्जीक्यूट होगी या क्लाइंट स्क्रिप्ट? तो गूगल पे बता रहा है कि पहले क्लाइंट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी एंड देन उसके बाद यूआई पॉलिसी एग्जीक्यूट होती है। लो, हाँ हाँ, तो आप क्या कह रही हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियो में पहले क्लाइंट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है? गूगल ऐसा बोल रहा है।
यूआई पॉलिसी नहीं, जितना मेरे को पता है, और आई कैन डबल चेक इट, ऐसा नहीं है। आप एक बार उसका स्निपेट शेयर करिए तो ग्रुप में या कहीं भी। मेरे को भी एक सर्विस नाउ का कम्युनिटी आर्टिकल दिख रहा है, उसमें बोल रहा है यूआई पॉलिसीज एग्जीक्यूट आफ्टर क्लाइंट स्क्रिप्ट्स। यूआई, मैंने क्या बोला था, मैं क्या तब से बोल रहा हूँ कि यूआई पॉलिसीज एग्जीक्यूट फर्स्ट। नहीं नहीं ठीक है, मेरे को इसका डॉक्स पे मिल गया, वहां पे भी यही लिखा है, माई बैड, मेरे को ये करेक्ट करना है। मैंने वो गूगल का भी स्क्रीनशॉट भेजा है ग्रुप पे। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, मेरे को मिल गया, मेरे को नहीं, मेरे को डॉक्स का ही मिल गया, मेरे को सर्विस नाउ डॉक्स का ही मिला है यूआरएल। हाँ, उसमें भी वही चीज़ है। तो यूआई पॉलिसीज एग्जीक्यूट आफ्टर क्लाइंट स्क्रिप्ट्स, माय बैड, मैं मतलब मैंने जो बोला उसका रिवर्स है, कि यूआई पॉलिसीज क्लाइंट स्क्रिप्ट के बाद एग्जीक्यूट होती हैं। तो इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग लॉजिक, यूआई पॉलिसी लॉजिक अप्लाइज। ठीक है, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वो इसका डॉक्स का है सीधा, इसी चीज़ का। हाँ, गूगल पे भी मतलब ठीक है, वो भी सही दिखाएगा। हाँ नहीं, मेन चीज़ थी देखिए एग्जीक्यूशन ऑर्डर की, तो जो भी पहले जो बाद में एग्जीक्यूट होगा वही फॉलो होगा। मैं उसी में गलत बोल गया। हाँ, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ जिससे कि इट विल बी क्लियर टू एवरीवन इन द चैट। मैं लिंक तो डाला ही हूँ, और मैं इसको भी डाल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी डाल रहा हूँ। ठीक है, ये डॉक्स का ही है, तो मतलब हम लोग तो सब सीधा उधर ही रिलाई करते हैं, कम्युनिटी या डॉक्स पे देखिए, वो ज़्यादा वो रहेगा। मैंने डाला है देखिए अभी वाला, तो वो वहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे कि UI policies execute after client scripts. If there is a conflicting logic between client script and a UI policy, the UI policy logic applies. ठीक है, अभी क्लियर है? सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, मैंने वो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में उल्टा बोला। क्लियर है। हम्म ठीक है, जतिन इज कमिंग इन 5 minutes। रूल्स कहाँ पे? बिजनेस रूल्स इज सर्वर साइड। सर्वर साइड मतलब जो भी आपने जैसे इंसिडेंट फॉर्म पे आप डेटा सेव कर रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहा है डेटा, वो तब बिजनेस रूल्स की पिक्चर आएगी कि डेटा कहाँ, जो भी हम डेटा सेव करते हैं। तो सर्विस नाउ का डेटाबेस रहता है बेसिकली, वेन एवर वी से सर्वर साइड,
तो सर्वर साइड इज सर्विस नाउ का डेटाबेस। आप खुद सोचिए इतने सारे इंसिडेंट्स हैं वो कहाँ स्टोर हो रहे हैं, या इतने सारे प्रॉब्लम रिकॉर्ड्स हैं या कैटलॉग आइटम है, इतना सारा डेटा कहाँ है, हम सब कुछ ब्राउजर से एक्सेस कर रहे हैं। तो सर्विस नाउ का खुद का क्लाउड है, उस पर स्टोर हो रहा है। तो जो उनका डेटा व्हेनेवर वी से सर्वर साइड, तो जो बिजनेस रूल्स के जो वैलिडेशंस हैं वो तब अप्लाई होते हैं कि जब भी हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं या अपडेट करते हैं, तो वो तब बिजनेस रूल्स की पिक्चर आएगी कि मतलब कि कहाँ पे क्या हो रहा है। उसमें भी बहुत सारी चीजें कि फॉर्म सेव करने से पहले, फॉर्म सेव करने के बाद, तो फॉर्म सेव करने से पहले और क्या बोलते हैं आपका डेटा, जो डेटा हमने फॉर्म पे है, मतलब बिफोर सेविंग द फॉर्म। हाँ, रूल से क्या मतलब है पीयूष आपका? मतलब रूल्स क्या मतलब कर बिजनेस रूल्स की बात करी ना पीयूष भाई ने, तो वही मैं बता रहा था कि वो सर्वर साइड है। सर्वर साइड मतलब जब भी व्हेनेवर वी सेव एनी डेटा, डेटा मतलब जो भी हम इंसिडेंट फॉर्म पे अभी जो आप, वो सब तो यूजर इंटरेक्ट हो रहा है। अब बिजनेस रूल मतलब कि उसमें कुछ यूजर इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ, आपको उसमें हम मतलब वी आर सेविंग इट, हम डेटाबेस का बैकएंड थोड़ी ना देख पा रहे हैं उतना, है ना। तो वो वहां पे जब हम आप कोई भी चीज सेव करते हो तो वहां पे कैसे क्या जा रहा है वो चीज है, तब मतलब बिजनेस रूल का पिक्चर आएगा कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं और क्या क्या यूज है उसका। हम्म। हम्म। नहीं, सर्विस नाउ में खुद का भी एजाइल मॉड्यूल है, जहाँ पे वो जहाँ पे बैकलॉग ग्रूमिंग कर सकते हैं, स्प्रिंट प्लानिंग कर सकते हैं, और जैसा कि आपने बोला कैनबैन बोर्ड, वो बोर्ड्स भी दिखते हैं। तो वो भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कि वो अब सर्विस नाउ का खुद का एजाइल मॉड्यूल यूज करते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो आपको जीरा भी यूज करते दिखेंगे या कोई और भी टूल यूज कर सकते हैं। अब ज्यादा कॉमन तो वही है, जीरा है, और यही है सर्विस नाउ वाले खुद से भी use करते माइक्रोसॉफ्ट भी देती है, कैनबन बोर्ड देती है वो। है है पर यार पता है, वो ज्यादा हम लोग ज्यादातर ना वो बोर्ड यूज नहीं करते हैं। मैं छोटा सा दिखाऊं क्या एक एग्जांपल? बोर्ड नहीं यूज करते हैं, बेसिकली क्या होती है ना, वो टेबल होती है, ठीक है। एक सेकंड, आप अपना बोर्ड बना सकते हो, विजुअल टास्क बोर्ड करके होता है जिसमें आप टास्क ऐड करते हो, ठीक है। बट लॉजिकली जो जैसे स्टोरीज करके ना टेबल होती है, ठीक है, हमारे पास। तो जैसे उसमें, हाँ, जैसे ये स्टोरी आपको एक रियल मतलब दिखाता हूँ, डेटा पर्सपेक्टिव ही समझना, इसको टेक्निकल पर्सपेक्टिव मत समझना, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, सबका अपना फ्लो होता है, ये स्टोरी होती है, ठीक है, डेवलपमेंट स्टोरी है। अब जैसे ये डेवलपमेंट स्टोरी का पॉइंट हो गया, जो सबसे की पॉइंट्स होते हैं वो स्टेट होता है, जो शो स्टॉपर फील्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट्स होता है, प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये यूनिक नंबर जो मैं आपको आप लोगों को शुरू से बताता आ रहा हूँ, ठीक है। असाइन टू होता है, ये मेरे को असाइन है, ग्रुप होता है, ठीक है। फिर ये सब थोड़ा कस्टम फील्ड्स हैं, ठीक है, अपने मतलब अपने लिए लोग बनाते हैं, कस्टमाइज करते हैं सोल्यूशन। प्रियोरिटी की भी बहुत वैल्यू होती है, किसने स्टोरी ओपन की है वो होता है, ठीक है। करंट क्या स्टेट है वो है, ठीक है। तो फिर रिक्वायरमेंट क्या होती है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है,
डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी होती हैं और कुछ कुछ मतलब जैसे कि करंटली क्या है सिस्टम में और क्या हमें करना है, छोटा सा लिखा होता है। बट मेन जो होता है वो होता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है यूजर्स, मतलब कह लो स्टेक होल्डर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स एज अ एंड यूजर कह लो उसको नॉर्मल टर्म्स में। तो ये जो स्टोरी होती है कि मतलब जो इम्प्लीमेंट हम करेंगे, जो डेवलपमेंट है, मेरा रिक्वायरमेंट है, इम्प्लीमेंट होने के बाद ये स्टोरी एक्सेप्ट कैसे होगी, वो यहाँ होता है कि मतलब देखो ना, आप लिखा ना आई नो दिस स्टोरी इज कंप्लीटेड व्हेन, मेरे चेंजेस के बाद क्या क्या हो जाने चाहिए वो लिखा है, तब ये स्टोरी एक्सेप्ट होगी। ऐसा होता है, मेन होता है आपका डिस्क्रिप्शन और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। फिर क्या आपकी जो बातें होती है, जो कम्युनिकेशंस होते हैं, वो थ्रू एक्टिविटी लॉग्स में दिखता है आपको। इंसिडेंट पे भी देखा होगा, तो यहाँ पे आपको सारी एक्टिविटीज दिखती हैं। जैसे स्टेट एस्टिमेट में था, फिर डीआरबी अप्रूवल पे गया, ठीक है, ईमेल सेंड हुआ, किसको सेंड हुआ, फ्रॉम टू मुझे गया, ठीक है। ऐसे डिस्कशंस होते हैं, इसमें ही होता है, ठीक है। फिर आपके टास्क आ जाते हैं कि मतलब मेरे करंट में पहले मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ, उसको अप्रूव करवाता हूँ, देन मैं उसको डेवलपमेंट में ले जाता हूँ, डेवलपमेंट के लिए जाता है, फ्यूचर स्प्रिंट के लिए टैग होता है ये बाद में। तो ये होता है, ये एक्चुअल में होता है। तो हम सिंपली स्टोरी के टेबल पे जाते हैं, ठीक है, स्टोरी टेबल पे जाते हैं, वहां पे हम फिल्टर लगा देते हैं असाइन टू और स्टेट का, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम फिर काम करते हैं। तो ये चीज होता है। बोर्ड इज जस्ट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वो कुछ नहीं है। हाँ, तो वैसा है। ऋषभ भाई चले गए क्या? अच्छा यार, ये बताओ कि किसी को इसमें क्लाइंट स्क्रिप्ट और यूआई पॉलिसी में चैलेंज आ रहा है क्या? नहीं, अभी तक नहीं है। अच्छा अमित, आपको? हाँ जतिन। यूआई पॉलिसी और क्लाइंट स्क्रिप्ट है ना। चलो मैं Yeah. आपको पांच अभी सब ड्रॉप करेंगे, मैं आपको 5 मिनट वो थोड़ा सा रिवाइज बता देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी यार आप लोग को टास्क वगैरह समझ में आ रहे हैं ना, मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या है क्या नहीं है, आंसरेबल हो ना सब लोग? यस, अब समझ में आ गया था टास्क। बेसिकली जो है, दोनों चीजों को रिलेट करना सीखो, मतलब कौन सी चीजें बेस्ट है, हम कैसे कनेक्ट, डॉट्स कनेक्ट करना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। और वो जो पीडीएफ आप लोग के पास ग्रुप में है, उसको थोड़ा सा पढ़ो आप लोग, ठीक है। क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई जवाब ही नहीं देता यार, जब भी मैं कुछ पूछता हूँ एकदम खाली हो जाते हो सब लोग, ठीक है।